ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समंत भद्रदेवदास रचित महान शास्त्र, चरणान योग का महान शास्त्र अपने सामने विराजमान है। समंत भद्राचार्य देवदास रचित भावना अधिकार अपना छठा अधिकार चल रहा है। गत 15 दिनों से अपना इनके ऊपर स्वाध्याय नहीं हो पाया था। पंडित जी आए थे और दशलक्षणी पर्व भी था, बहुत बिजी शेड्यूल था। एक्चुअली होना चाहिए, जो भी हो, जो भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के अपना कार्यक्रम टूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अपना भावना अधिकार में ध्यान का प्रकरण चल रहा था। तप के प्रकरण में ध्यान का जो 12 प्रकार के तप है ना, इसमें ध्यान भी एक अंतरंग तप में ध्यान आता है। 4 प्रकार के ध्यान के भेद कहें, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ हुई थी अपनी। तो धर्म ध्यान में 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए। सभी प्रकार के 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। आर्द्र ध्यान भी 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का और धर्म ध्यान भी 4 प्रकार के। इसमें पहला धर्म ध्यान है आज्ञा विचय, अपाय विचय, फिर विपाक विचय और संस्थान विचय। इसकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। अपना चौथा धर्म ध्यान संस्थान विचय, उसमें बहुत ही गंभीर सदा सुखदास जी ने बहुत ही गंभीर प्रकरण लिया है कि जो पूरे विश्व में ईश्वर कर्तृत्व, ये सब ईश्वर ने किया है, ये सब ईश्वर की देनदान है। ये हम क्या करें, ये ईश्वर ने हमें किया है। ये जो कर्तृत्व, ईश्वर कर्तृत्ववाद, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा बात किया है। पहले हम आज्ञा विचय धर्म ध्यान में, मतलब भगवान ने जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने जो आगम की बात, आगम में कही हुई बात, वो हिसाब से अपने वस्तु का निर्णय करना, पदार्थों का निर्णय करना, वो हिसाब से चलना, उसका नाम है आज्ञा विचय। देखो आज्ञा विचय में क्या कहा है। हाँ, भगवान सर्वज्ञ वितराग के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा विचय है। बरोबर है। मतलब देखो, एक तो मेन बात यह है कि हमें निशंकित वही धर्म ध्यान, जो जिसको शंका है वो तो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं ना, न्यूज़पेपरों में आता है कि पति का शंकाशील स्वभाव से पत्नी को
पत्नी को मार डाला वगैरह वगैरह, तो वो तो शंकाशील। ऐसे ही हमारे धर्म के ऊपर यदि हमें थोड़ी भी शंका रहेगी तो वो धर्म ज्ञान की शुरुआत भी नहीं होगी। तो हमारे निशंकित स्वभाव वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरा धर्म ध्यान का भेद क्या है? मतलब आगम में जो कहीं हो है, आगम कल्पित आगम की बात नहीं चल रही यहाँ पर तो जो निर्ग्रंथता के धारत है, वितराग, आंशिक वितरागता प्रकट हुई है। मतलब केवली भगवानों के परंपरा से आई हुई वाणी है, वो आगम है। और आगम को अपने लिए अप्लाई करना वो अध्यात्म हो जाता है। आगम में आई हुई बात अपने ऊपर अप्लाई करना वो अध्यात्म हो जाएगा। आगम में आई बात की जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो चीज अपने में अप्लाई करना तो वो अध्यात्म हो जाता है। वो जीव जुदा है और पुद्गल शरीर आदि पुद्गल जुदे हैं। दूसरा अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या है कि मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र ढंक रहे हैं, उनके आचार विनय आदि सभी कार्य के संसार के बढ़ाने के लिए है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता होती है। अपाय विचय देखो क्या कहा है यहाँ पे। अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप किस प्रकार है कि मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय नाश करना, अपाय यानी कि नाश करना, सन्मार्ग का अपाय, मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय नाश करना, नाश का ज्ञान करना। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग, मेरा जो सन्मार्ग है उसका नाश हो जाएगा, उसका ज्ञान करना। बहुत बहुत मार्मिक बात है, जरा शांति से समझना जरा। क्या कहते हैं यहाँ पर अपाय विचय धर्म ध्यान में कि मैं मोक्ष मार्ग में लगा हूं, बरोबर है, और सम्यक दर्शन सहित और मिथ्यात्व का कोई जोर आ जाता है, तो मिथ्यात्व के जोर के कारण मेरा सन्मार्ग का नाश न हो जाए, उसका ज्ञान करना, वो अपाय विचय धर्म ध्यान है, बरोबर है। तीसरा विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान क्या कहते हैं कि ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना, वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, 8 कर्म से भिन्न, 8 कर्म के उदय से भिन्न अपने आत्मा का भिन्न चिंतन करना, वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। मतलब कर्म के उदय में जुड़ जाना, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म के उदय में जुड़ जाना बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। जीव जुड़ जाता है, क्यों जुड़ जाता है वो समझ में नहीं आता अपने को। देखो अभी जो चौथा है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान यानी कि आकार आदि को संस्थान कहते हैं। तो इसमें ईश्वर कर्तृत्व का निषेध किया है। ये सब भगवान ने बनाया है, ये भगवान ईश्वर करता। ये सब मैं एक बार एक रिक्शा वाले से मतलब जा रहे थे, तो कुछ बातें हुई थी, लंबा टूर लंबा सफर था, तो बातें में ये बात आ गई कि ईश्वर कर्तृत्व नहीं है, ईश्वर कुछ करते नहीं है, ईश्वर तो जाननहारा है।
लेकिन वो तो अन्य धर्मी था, तो उसने तो बता दिया कि ईश्वर ही करता है ये सब, मैं ऑटो चला रहा हूँ, वो ईश्वर ही चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ। उसको बताया कि ये ऑटो तुम खुद चला रहे हो भाई, ईश्वर कैसे चलाएंगे? ईश्वर चलाते थे तो आप क्यों बैठे होते फिर? ऐसी बातें हैं। पढ़ते हम यहाँ से तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर सदाशिव दास जी ने क्या विषय लिया है। देखो कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म ज्ञान है? संस्थान विचय। अब संस्थान विचय नाम के चौथे धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह जो सभी तरफ अनंतानंत आकाश है वह स्वयं अपने आधार से है। यह जो भी अनंतानंत आकाश है वो स्वयं अपने से आधार है। उसके बिल्कुल बीच में, उसके बीच में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश के क्षेत्र में वह लोक है। 3 लोक है ना, उद्वलोक, त्रसनाड़ी कहते हैं, उद्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। हाँ, वह लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है, यानी कि अनादि निधन है। बहुत ही ऊंची बात बताने वाले हैं। इसका करता ये है, इसका करता ये है, इसका करता है। कर्ता, जैन दर्शन अकर्तृत्ववाद है। ये उंगली का हिलाने का कार्य जैन दर्शन जीव नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। अरे वो उंगली हिल रही है ना, उसका परिणाम भी वो पुद्गल के खाते में डाल दिया है। पकड़ना जरा बात को, अध्यात्म है ये। बोलने का जो भाव बोल रहा है ना, वो भाषा वर्गना का कर्ता जीव नहीं है। बोलने का जो भाव करता है वो भी जीव का नहीं है, वो पुद्गल का है, पुद्गल की तरफ जाता है। जीव का लक्षण एकमात्र जानना देखना है, भगवान का भी लक्षण जानना देखना है। इसने जीव ने ये जो यहां पर बैठा है वो भगवान ने उसका लक्ष्य नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया, उसमें तन्मय नहीं हुआ, इसके लिए ये ठोकरें खा रहा है। और भगवान ने, सिद्ध भगवान ने ये सब अपना पर्याय में ये चीज प्रकट कर ली है। भैया पकड़ना बात को, बहुत अच्छी तरह से बात है। देखो, यह कोई अन्यवादी कहता है कि, देखो बहुत ही प्रश्न उत्तर की बात में आएंगे। देखो, इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, क्योंकि कर्ता के किए बिना कोई भी सतरूप वस्तु नहीं होती। अरे देखो, प्रवचन सार में स्वयंभू की गाथा है ना, 16 नंबर की गाथा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक है ना। स्वयं के कारक स्वयं में है। व्यवहार से कहे जाते हैं कि ये, उदाहरण क्या दिया है कि ये मट्टी में से घट बना, घड़ा बना, उसका कार्य का कर्ता कुंभार है, चाक है, डोरी है, डंडी है इत्यादि कहना वो व्यवहार का कथन है। पकड़ना बात को जरा ध्यान से। यहां पर क्या कहते हैं, अरे वो मिट्टी में से स्वयं मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है, उसका कर्ता कुम्हार, चाक, घड़ा, डंडी, घड़ा नहीं, डोरी, डंडी कैसे हो सकता है? घड़े तो 25 घड़े बने तो 25 कुम्हार होने चाहिए, 25 चाक होने चाहिए, 25 डंडी होनी चाहिए, 25 डोरी। डोरी तो एक ही, चाक एक ही है, डंडी एक ही है, और वो क्या बोलते हैं उसको, डोरी भी एक ही है। बात समझ में? पकड़ना बात को जरा। तो कर्ता, कोई भी चीज का कर्ता कोई है नहीं। स्वयं
अरे मैं उसका करता हूं, वो मेरा करता है, तो मेरा द्रव्य क्या करेगा, वो द्रव्य क्या करेगा? पकड़ में आ रही क्या नहीं आ रही बात? देखो, इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, क्योंकि कर्ता है के किए बिना कोई भी सत्य रूप वस्तुएं नहीं होती, नहीं होती है। कोई परद्रव्य का यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो वो द्रव्य में ताकत नहीं है क्या? वो स्वयं द्रव्य ताकत वाला है, संपूर्ण गुण वाला है, तो वो द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकता है? यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, तो द्रव्य की सत्ता नाश हो जाएगी, द्रव्य की गड़बड़ हो जाएगी, सब द्रव्य मिलके एक द्रव्य हो जाएंगे, तो ऐसा चीज हो सकता नहीं है। देखो देखो, इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, क्योंकि कर्ता के किए बिना कोई भी सत्य रूप वस्तु नहीं होती है। क्योंकि कर्ता के किए बिना कोई भी सत्य रूप वस्तु नहीं होती। उसे पूछते हैं, यदि किए बिना कोई भी सत्य रूप वस्तु नहीं होती, तो ईश्वर को किसने किया? एंड पॉइंट तो आएगा ना भाई, ए इसने किया, 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 तो उसको किसने किया? ईश्वर को किसने किया? यदि किए बिना कोई भी सत्य रूप वस्तु नहीं होती, तो ईश्वर को किसने किया? ईश्वर भी सत वस्तु है, ईश्वर को करने वाले का नाम बताना चाहिए। भाई ईश्वर भी सत्य रूप वस्तु है, वो भी वस्तु है, तो उसको करने वाला कौन है? आगे, यदि यह ईश्वर का कर्ता भी कोई दूसरा है, तो इस दूसरे को किसने किया? यदि दूसरे का कर्ता किसी अन्य को कहोगे, तो उस अन्य को किसने किया है? इस प्रकार सचेत रहने में अनवस्था नाम का दोष आवेगा। इसने किया, इसने किया। अरे भाई, प्रथम वस्तु, अरे सभी चीज छो द्रव्यों की प्रधानता, छो द्रव्यों की सब सामने है। कभी कोई द्रव्य कोई इसने किया, इसने किया, ऐसा हो सकता नहीं है। क्यों? फिर उसे पूछते हैं, यदि पहले सृष्टि की रचना नहीं थी, तो सृष्टि के बाहर ईश्वर कहाँ था? इस सृष्टि की रचना पहले नहीं थी, तो ईश्वर सृष्टि के बाहर कहाँ था? तथा किस स्थान में बैठकर ईश्वर ने जगत को बनाया? ईश्वर आप जगत का बिना निर्धार बहुत काल से विद्यमान था, तो आप कहाँ रहता था? इस जगत को बनाकर कहाँ पर स्थापित किया? इस जगत को किसी के आधार से कहोगे, तो वह किसके आधार से है? बस सदाशिवदास जी कितना डिप में ये सब बातें हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी है ये सब बातें। तो यदि कहोगे कि उसका अन्य आधार है, तो उसका अन्य आधार कहोगे, तो उस अन्य का आधार का अन्य आधार का कौन आधार है? इस प्रकार भी अनवस्था दोष आ जाएगा। अकर्तृत्ववाद है, अकर्तृत्व। कोई किसी का कर्ता हरता नहीं है। स्वयं वो द्रव्य स्वयं शक्तिमान है, गुणवान है, स्वयं उसका करता है। तुम उसको इसका करता ये है, उसका करता, अरे वही चीज तुम्हें गड़बड़ दिखेगी, गड़बड़ वाली चीज दिखेगी, तो अरे ये भगवान ने ये ऐसा क्यों किया होगा, गलत काम क्यों करवाया, ये गाली देने वाला गाली क्यों बनाई, ऐसा है ना। फिर और कहते हैं, देखो, निराधार में अनादि निधन, निराधार में अनादि निधन में तर्क नहीं चलता, अनादि निधन में तर्क नहीं, निराधार में अनादि निधन में तर्क नहीं चलता। तो सृष्टि का कर्ता कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि सृष्टि भी निराधार अनादि निधन है। जैनी तो समस्त पदार्थों को ही अनादि निधन कहते हैं,
जिनके मत में सृष्टि का कर्ता मानते हैं उनको ही दोष आवेगा, उनको ही दोष आवेगा। अरे भाई अनादि निधन कहोगे तो फिर बनाया किसने? अनादि निधन कहोगे, ये सब चीज अनादि निधन है, तो अनादि निधन कहोगे तो बनाया किसने? इसने कोई चीज कोई बना सकता नहीं है। सभी की क्षय द्रव्य की अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशवत्व, सामान्य गुण और विशेष गुण, अनंत गुणों के सहित है। आगे और पूछते हैं कि जगत तो अनेक रूप है, तो उसे एक रूप ईश्वर करने में, बनाने में कैसे समर्थ हो गया? ईश्वर तो शरीर रहित अमूर्तिक है, अमूर्तिक द्वारा शरीरादि मूर्तिक पदार्थों का कैसे उत्पन्न किया जा सके? अमूर्तिक द्वारा मूर्तिक कैसे बनाया जा सके? उपकरण एवं सामग्री के बिना लोगों को किस साधन से बनाया? क्योंकि उपादान कारण के बिना किसी भी वस्तु की रचना बनती नहीं दिखाई पड़ती। जैसे मिट्टी के बिना समर्थ कुंभकार भी घट की रचना करने में समर्थ नहीं होता। क्या प्रश्न किया? जगत तो अनेक रूप है, उसे एक रूप ईश्वर करने में, एक रूप ईश्वर करने में, बनाने में कैसे समर्थ हो गया? कुंभार ने घट बनाया। यदि आप ऐसा नहीं मानते हो, घट बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। तो फिर फोड़ा किसने? अरे फोड़ना ही था तो बनाया क्यों? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और ईश्वर तो शरीर रहित अमूर्तिक है, अमूर्तिक के द्वारा शरीर आदि मूर्तिक पदार्थों कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं? और मूर्तिक के द्वारा, अमूर्तिक द्वारा मूर्तिक कैसे बनाया जा सकता है? उपकरण एवं सामग्री के बिना लोगों को किस साधन से बनाया? कोई सामग्री नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये लोग को कैसे बनाया? अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे बना सकता है? अमूर्तिक उत्पन्न कैसे, अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे उत्पन्न कर सकता है? अरे उसकी स्वयं की ताकत है, स्वयं का वो है। क्योंकि उपादान कारण के बिना किसी भी वस्तु की रचना बनती नहीं है, बनती दिखाई उपादान के कारण के बिना। देखो तत्समय की योग्यता एक बात, और उपादान कारण, निमित्त तो हाजिर होता है, निमित्त करता नहीं है। यहां पर तो उपादान कारण के बिना किसी भी वस्तु की रचना बनती नहीं दिखाई पड़ती। जैसे मिट्टी के बिना समर्थ कुंभकार भी घट की रचना करने में समर्थ नहीं होता। घट की रचना कोई कर सकता नहीं है। मैंने ये किया, अरे तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, मैंने ये किया, अरे ये ईश्वर ने किया है, ये सब बातें जाने दो। वस्तु का स्वरूप देखो, वस्तु का स्वभाव देखो, वस्तु में स्वयं ताकत है। देखो इसका आंसर क्या देते हैं? ईश्वर ने पहले सामग्री बनाई, फिर बाद में जगत को बनाया, तो फिर हम पूछते हैं कि उस सामग्री को किसने बनाया? इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाएगा। जगत में बनाने की योग्य सामग्री तो स्वभाव से ही बिना बनाए ही सिद्ध मौजूद रहती है। तो लोग को भी सिद्ध मानने का प्रसंग आ जाएगा। जैसे लोग के कर्ता को स्वतः सिद्ध मानना, उसी तरह लोगों को भी स्वतः सिद्ध मानने का प्रसंग आएगा। यदि कहोगे कि ईश्वर समर्थ है, इनके बिना सामग्री के ही इच्छा मात्र से लोगों को बना दिया है, तो ऐसा इच्छा मात्र युक्ति से रहित तुम्हारा कथन किसके श्रद्धान करने योग्य होगा? इच्छा मात्र से करने की और भी अनेक कल्पना एक करो तो तुम्हें कौन रोकता है? जहाँ इच्छा मात्र कहाँ,
वहाँ विचार, विवेक, तर्क, न्याय किसका कहाँ रहा? एक बात समझ में, 3 पॉइंट दिए हैं, जो बात बताई है, जो प्रश्न खड़ा किया है, मूर्तिक अमूर्तिक को, अमूर्तिक मूर्ति को कैसे बना सकता है? भगवान तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक मूर्ति को कैसे बना सकता है? पैदा कैसे हो सकता है? इस तरह की बातें हैं। आगे आगे का पांचवा प्रश्न है, वो हम कल करेंगे। हम ईश्वर कथार्थ है, अकथार्थ है, जो भी है वो कल बात करेंगे। समझ में आएगी नहीं? बहुत ही मतलब ये जो दिमाग में बैठ गया है ईश्वर कर्तृत्ववाद, उसको सदा सुखदास जी ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है उसकी, और बहुत बुरी तरह से पिटाई करके उसको उसके भूल को मिटाने की कोशिश की है। क्या क्या टॉपिक था अपना? संस्थान विचय धर्म ध्यान। किसने किसको बनाया है? अपना तो कोई कहे कि मैंने उसको बनाया है, तो तुझे उसको किसने बनाया? उसने उसको किसने बनाया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। किसी को कर्ता मानने में बहुत ही कंफ्यूजन, राग द्वेष। अरे तुमने अच्छा ही चीज बना था ना, बुरा ही चीज क्यों बनाई? गाली क्यों बनाई तुमने? किसी को मार क्यों डाला? मर के कहा? बहुत सारे आएंगे, प्रश्न आएंगे। अभी के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि